हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि घटना चक्र को पढ़ने के लिए हमें कौन-कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। उससे पहले आज 24 जनवरी है और यूपी डे है आज, तो हैप्पी यूपी डे एवरीवन। यूपी डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया था कि यूपी डे कब मनाया जाता है। ऐसे छोटे-छोटे फैक्ट्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। आप ज़रूर इन सब बातों को ध्यान रखें। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को मार्क कर लें और अपनी एक नोट्स में लिख लें या फिर आप उन्हें ध्यान रखें ताकि आगे अगर एग्जाम में आए तो आप उनको सही कर सकें ऐसे क्वेश्चंस को। अब हम घटना चक्र को पढ़ने के रूल्स के बारे में बताएँ, तो जभी भी हम किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, तो हमें ये प्रायोरिटाइज़ कर लेना ज़रूरी होता है कि कौन-सा पोर्शन ऑफ स्टडी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन-सा लेस इम्पोर्टेंट है, जिसको हम या तो बाद में पढ़ें या तो स्किप कर दें। अगर स्किप भी कर दें, तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा था कि फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज़ नोइंग योर प्रायोरिटीज़। तो सबसे सक्सेस का पहला स्टेप यही होता है कि आप जान लें कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तब आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स ऑफ एक्शन बनाएँ। तो अगर हम रूल नंबर 1 की बात करें जिसको हमें प्रायोरिटी पे रखना है, तो जभी भी हम कोई घटना चक्र पढ़ें तो सबसे पहले उससे रिलेटेड कोई बेसिक बुक ज़रूर पढ़ लें या उसके बारे में नॉलेज ज़रूर इकट्ठा कर लें ताकि घटना चक्र को हम आसानी से समझ पाएँ। दूसरी बात ये है कि जभी भी हम घटना चक्र को पढ़ते हैं तो हमें एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगले साल 1 साल क्वेश्चन पूछेगा और उस अगले साल ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर उस एक्सप्लेनेशन में होता है। तो एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें और अगर उसी टाइम वो क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप बुक खोल के देख लें। बुक ज़रूर साथ में रखें जब आप घटना चक्र की पढ़ाई कर रहे हैं तब। और अगर बुक में भी आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है तो आप गूगल का इस्तेमाल करें और जो अब आप पढ़ रहे हैं उसको वहीं घटना चक्र पे ही तुरंत लिख लें। ताकि जब अगली बार आप उसको पढ़ें, तो आपको गूगल या बुक की ज़रूरत ना पड़े, आप उसको ऐसे ही समझ जाएँ। तो ये था पहला रूल। दूसरा है कि अ, जभी भी घटना चक्र पढ़ें तो रिपीटेड क्वेश्चन्स जो हैं, उनको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन्स जो बार-बार आते हैं, वो एग्ज़ाम में आने के उनके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आने की उनकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन्स जो यूपी पीसीएस में आए हुए हैं, उनको नहीं छोड़ना है। जब आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, अलग-अलग पीसीएस के क्वेश्चन्स रहते हैं। लेकिन जो यूपी पीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन्स आए हैं, उन क्वेश्चन्स को आपको कतई नहीं छोड़ना है, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, उनको प्रायोरिटी पे रखना है। तीसरा है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझें। कई बार ऐसा होता है हम एग्ज़ाम में जाते हैं और हमें थोड़ा-थोड़ा याद रहता है कि अरे ये वाला तो था और हम टिक करके चले आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये मेरा गलत है और अगर हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा होता और समझा होता तो शायद ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होता। तो कई बार तो एग्ज़ाम में आंसर सही आते हुए भी ह्यूमन एरर हो जाता है, क्योंकि हम लोग जल्दबाज़ी में आंसर पढ़ते हैं और हमें लगता है अरे ये वाला सही है, आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जब मैंने भी 2016 और 17 में एग्ज़ाम दिया था, तो ह्यूमन एरर्स मेरे भी हुए थे 2-3। मुझे काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन चूँकि कट ऑफ से मैं काफ़ी ऊपर थी, तो मैं निकल गई थी। लेकिन जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, उनके लिए अगर वो ऐसी गलती करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अगली चीज़ है जो प्रायोरिटी पे हमें रखनी है, देखिए सबसे पहली चीज़ जो प्रायोरिटी पे रखनी है वो यूपी पीसीएस में जो आए हुए क्वेश्चन्स हैं उनको नहीं छोड़ना है। यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो एमपी पीसीएस में आए हुए हैं आप उनको पढ़ें, छत्तीसगढ़ अदर में जो आए हैं उनको पढ़ें। यूपीएससी में आए हुए ऐसे क्वेश्चन्स जो थोड़े टफ हैं, जो आपको नहीं समझ में आसानी से आ रहे हैं, आप उनको स्किप कर सकते हैं क्योंकि यूपीएससी के टफ क्वेश्चन घटना चक्र में हालाँकि दे दिए जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाते हैं। हालाँकि आप अगर समझ लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप उनको स्किप भी कर सकते हैं या फिर जब आप घटना चक्र यूपी पीसीएस के क्वेश्चन्स को खत्म कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को खत्म कर लें, तब आप उनको जब आपके पास और ज़्यादा टाइम है, तो आप उसको पढ़ें। नहीं तो अगर आसानी से समझ में ना आए, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन्स घटना चक्र में दिए हैं, जो कथन कारण करके दिया हुआ है या 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं पॉइंट्स और उसमें बताना है कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है।
तो जनरली यूपी पीसीएस में एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछता है, वो भी ईज़ी रहता है। यूपीएससी के सिर्फ़ वन लाइनर क्वेश्चन्स यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं और अगर एक आध 2-3 लाइनर पूछ दिए गए, तो आप अगर उसको स्किप भी कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली हमको 90 क्वेश्चन्स ही सही करने हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रायोरिटी जो यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन्स हैं, वो होनी चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन्स होनी चाहिए और ऑप्शन को समझना होना चाहिए। इसके अलावा अदर स्टेट के जो क्वेश्चन्स हैं, अदर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड के ऐसे कई सारे क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में इस घटना चक्र में दिए रहते हैं, जो एक्चुअली में हमारे यूपी पीसीएस में नहीं आते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एमपी पीसीएस में जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं सॉरी जब हम घटना चक्र में पार्लियामेंट पढ़ते हैं, तो पार्लियामेंट को 4 पार्ट में बताया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। जो पार्ट 4 वाला पोर्शन है, उसमें कई सारे एक्ट्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं। तो इसमें एमपी पीसीएस के कई सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं, जिसमें कई सारे सेक्शंस को बार-बार पूछा गया है। जैसे एससी, एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के में एंटीसिपेटरी बेल किस सेक्शन में है या फिर लॉ का रिमूवल किस सेक्शन में है, कब लॉ लाया गया, कब लॉ रिमूव किया गया। तो जो ईज़ी क्वेश्चन्स हैं आपको आसानी से जो समझ में आ रहे हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी डेट भी पूछ दिया जाता है कि किस डेट को ये एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट को लाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन्स यूपी पीसीएस में नहीं पूछे गए हैं, सेक्शन से रिलेटेड पर्टिकुलरली या फिर पर्टिकुलरली डेट से रिलेटेड। तो जब आप ये पार्लियामेंट का पार्ट 4 आप पढ़ रहे हो, तो आप इस वाले पोर्शन को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे और एसटी ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्राइब एमपी के किस स्टेट में पाई जाती है, एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है या फिर छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है या फिर झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो हमें यूपी पीसीएस जो प्रिपेयर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली यूपी पीसीएस के लिए कर रहे हैं, उनको ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देना है, ऐसे क्वेश्चन को जो स्पेशली स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एमपी पीसीएस में आए हुए हैं, लेकिन वो यूपी पीसीएस में भी आ सकते हैं। अगर वो नेशनल लेवल के क्वेश्चंस हैं, कि नेशनल पे कोई स्कीम चलाई गई है और वो एमपी में पूछ लिया है, तो अगर वो बड़ी स्कीम है, तो वो यूपी में भी पूछ सकता है। लेकिन जो ये सेक्शंस वाले क्वेश्चन्स हैं, जो हम देख रहे हैं कि बहुत पुराने में आए हुए थे एमपी में, लेकिन यूपी में कभी नहीं आए हैं, तो आप इनको प्रायोरिटी पे मत रखें, आप इनको स्किप कर दें। और जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको कोई वर्ड टफ़ लगता है पढ़ाई करते टाइम, नहीं समझ में आता है, तो आप उसको कॉपी पेन लिए रहें, अपनी एक नोट्स, एक कॉपी, एक रफ़ रखे हैं और उसपे लिख लें वो टफ़ वर्ड और उसको एक साइड लिखते जाएँ और उसको जब आप पढ़ना बंद कर दें, तो एक बार उसको देख लें कि आपने कौन-कौन से ऐसे टफ़ वर्ड्स थे जो लिखे थे वहाँ पे, ताकि ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा और आप भूल गए। आप जब उस लिस्ट ऑफ टफ़ वर्ड्स को देख लेंगे, 2-3 बार जब आप देख लेंगे, तो वो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा। आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप उसको लिखेंगे, तो आपका मेंस का भी एक पोर्शन तैयार होगा, जिसमें वर्तनी अशुद्धि पूछा जाता है हिंदी में और मेंस आंसर राइटिंग में भी तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स काम आते हैं। तो आप जब लिखेंगे, तो आपका लिखने का तरीका अच्छा होगा। इसके बाद जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि टूल्स और टेक्निक्स के साथ पढ़ाई करें। टूल्स और टेक्निक्स की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। जभी भी आप पढ़ाई करें, तो आप ये सोचें क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आप कुछ न कुछ चीज़ों से रिलेट कर लें, ताकि आसानी से वो फैक्ट आपको रट पाएँ। ज़्यादातर चीज़ें तो आप दिमाग से कर लेते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो आपने बुक में पढ़ी है, वो है, तो आपको पता रहता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादातर ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री की बात आती है, तो आप ट्रिक्स लगाएँगे या फिर कई बार जो पॉलिटी भी ज़्यादातर समझ में आ जाती है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं पॉलिटी के, उनको भी आप कुछ जो ऊट-पटांग क्वेश्चन्स होते हैं, उनको भी आप ऊट-पटांग है, लेकिन वो कई बार आए हुए हैं एग्ज़ाम में, तो उनको रटने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, अपनी किसी न किसी चीज़ से आप उनको रिलेट कर लीजिए, उनका कोई एब्रिविएशन बना लीजिए, उनको किसी न किसी लाइन में, सॉन्ग में कर लीजिए और वहीं घटना चक्र के वहीं उसी जगह उसको लिख लीजिए, ताकि जब आप दोबारा उसको पढ़ें, तो आप ज़रूर याद रखें।
और तो इस तरीके से आप टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप पढ़ रहे हैं। इस तरीके से जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो आप घटना चक्र को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएँगे। इसके अलावा घटना चक्र को एक बार पढ़ना बुक के साथ, दोबारा-तिबारा पढ़ना है बिना बुक के साथ। क्योंकि दोबारा पढ़ने का मतलब कि आपने एक बार अच्छे से समझ लिया है, अब आपको सिर्फ़ उसको अ, सिर्फ़ रिवाइज़ करना है और आपको समझ में आ गया है, आप उसको रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि आप उसको रट पाएँ। तो जो चीज़ें आपको ज़्यादा टफ़ लग रही हैं, उनको आप मार्क करते जाएँ, उनको दोबारा-तिबारा आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। घटना चक्र क्योंकि पीसीएस प्रीलिम्स का मतलब ज़्यादातर होता है घटना चक्र, करंट अफ़ेयर्स, मैप्स ये और उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स घटना चक्र में ही वो फैक्ट्स भी आ जाते हैं, तो मैप, करंट अफ़ेयर्स और घटना चक्र, ज़्यादातर यही होता है इ टोटल मिला के यही होता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। अगर आपने ये बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आपका कोई रोक नहीं सकता। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अ, कम से कम 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है और कम से कम 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 के बाद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व कर लें। बहुत लोग का ये होता है कि सॉल्व कर लिया, एक बार छोड़ दिया। सॉल्व करने का पर्पज़ सिर्फ़ सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व करने का पर्पज़ आपका तैयार होना है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप एक बार आपने सॉल्व कर लिया है और 15, 20, 25 दिन बाद आप फिर से उस वही पेपर सॉल्व कीजिए आप। देखिए कि क्या आपका एक बार सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन में दोबारा जब आप उसी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन्स आपके दोबारा से गलत हो रहे हैं। मतलब कितना तैयार होना अभी भी आपका बाकी है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जब आप ओएमआर शीट की प्रैक्टिस ज़रूर आप कर लें क्योंकि ओएमआर शीट भरने में पहली या दूसरी बार जो बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है, वो ज़रूर कहीं न कहीं गलती कर देता है। तो ओएमआर शीट आप मार्केट से खरीद लाएँ या फिर अगर कोई टेस्ट सीरीज़ आप देने जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम 5-6 ओएमआर शीट आप ध्यान देके आसानी से भर लें और ये देख लें कि आप कितनी देर में ओएमआर शीट भर पा रहे हैं और जो भर रहे हैं उसमें कितनी गलतियाँ आप कर रहे हैं। तो यूपी पीसीएस इस तरीके से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और घटना चक्र पढ़ना और एग्ज़ाम देते टाइम ह्यूमन एरर कैसे नहीं करना है आपको। तो ऑप्शंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, आपको कम से कम 3 राउंड में पेपर सॉल्व करना है। 3 राउंड में पहली बार में सिर्फ़ वो क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, दूसरी बार में वो क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि है 70-80% तो सही है 20% नहीं सही है। तो आप अपने हिसाब से उसको कर लें और तीसरी बार में अगर आपको लगता है कि आपके 120 या 25 क्वेश्चन हो गए हैं, तब आपको आगे क्वेश्चन नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपके अभी भी कम हैं क्वेश्चन्स, आप 100 पे हैं, 105 पे हैं, तो 15-20 क्वेश्चन्स और ज़रूर बढ़ा लीजिए आप। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन्स हम एकदम सही सोचते हैं कि सही होगा, वो गलत हो जाता है। तो कम से कम 122-25 क्वेश्चन्स मिनिमम करके आएँ एग्ज़ाम में। तो थैंक यू आज के लिए सिर्फ़ इतना ही और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।